देखिए, आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में एक पहले पन्ने पे एक रिपोर्ट छपी है, जिस रिपोर्ट में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाजपा ने, और वो काफी लोगों से, जो संवाददाता हैं वो बड़ी वरिष्ठ संवाददाता हैं, उन्होंने दिल्ली के काफी लोगों से बातचीत की है। तो उन्होंने उसका निष्कर्ष ये निकाला है, पहले पन्ने से लेके अंदर के चौथे छठवें पेज तक। वंदिता मिश्रा की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। वंदिता मिश्रा की रिपोर्ट है। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला है कि भाजपा ने बहुत कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी के चेहरे पर भ्रष्टाचार की कालिख मल दें, लेकिन जनता में वो बात चिपक नहीं रही है, जनता में वो बात नहीं जा रही। तो कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा उठाए, कोई जरूरी नहीं जनता उसको उसी रूप में ले जिस रूप में उसको उठाया जा रहा है। मैं रामकृपाल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि सत्ताधारी दल भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी काफी लंबे अरसे से अपोजिशन के ऊपर एक दीर्घकालीन सर्जिकल स्ट्राइक चला रहे हैं, और ये स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक ना आ जाए। वो देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि जितना भी भाजपा के खिलाफ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचारियों की मंडली है और इनके निहित स्वार्थ है, इसलिए इनके किसी अपील की तरफ ध्यान न दिया जाए। पर इसमें अडानी समूह से भी अडानी मामले पर भी कन्नी काटने की फिराक में दिखती है क्या सरकार? देखिए, रामकृपाल ने, अबे भाई एक मिनट सुनिए ना, रामकृपाल बाबू ने यह कहा कि 2 बार भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना, 74-75 का जिक्र किया और फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन का। पर बोफोर्स ने भी 415 वाली राजीव गांधी की सरकार को गिरा दिया था, बोफोर्स का ही वो मुद्दा था। तो ये अडानी बोफोर्स बनता, इसमें वो क्षमता दिखती है, या ये राफेल बनकर रह जाएगा? राफेल को वही देशभक्ति से जोड़ दिया था बीजेपी ने 2019 में। देखिए, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक बड़ा इल्जाम लगाने में थोड़ी देर की है, क्योंकि अडानी मुद्दा ही उसे देर से मिला। अपोजिशन के खिलाफ तो सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अब विपक्ष को यह मुद्दा मिल गया है जिसमें ट्रिगर पॉइंट बनने की संभावना है। अब ये दूसरा बोफोर्स बनेगा या नया बोफोर्स बनेगा, ये देखने की बात। या राफेल भी बनकर रह सकता है, या नहीं फुसफुसा भी सकता है। देखिए, भाजपा विचलित है, नरेंद्र मोदी विचलित हैं, उनके रणनीतिकार विचलित हैं। उनको लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की जांच पड़ताल, जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री से उनका क्या रिश्ता हो, इसके बारे में बताइए, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर बातचीत होगी। अडानी ने जो 400 पेज का उसका खंडन किया है, उस खंडन को अडानी को यहाँ के उसका बचाव करना पड़ेगा। तो कुल मिला के वो बात धीरे धीरे चलकर नरेंद्र मोदी की और भाजपा की दहलीज तक आ सकती है, इसकी एक संभावना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, लेकिन इसकी संभावना है। और कहीं जेपीसी बन गई विपक्ष के दबाव में तो ये संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो भाजपा ये नहीं चाहती कि विपक्ष को ये ट्रिगर पॉइंट मिले। देखिए, चुनाव की साल तो महत्वपूर्ण होती है, चुनाव से पहले की साल मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वक्त वो मुद्दे आकार लेते हैं जिनसे चुनाव का फैसला होगा। अगर आज से 6 महीने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आती है और उसमें नहीं, 2 महीने का टाइम फ्रेम है उनके पास, 2 महीने में रिपोर्ट देनी है। अच्छा, 10 दिन हो भी चुके, 2 महीने में वो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर 6 महीने तक बात खिंच जाएगी। 2 महीने बाद कहेंगे काम पूरा नहीं हो पाया, 2 महीने और दिए जाएं, तो वो 6 महीने ही हो जाते हैं। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि वो अगर किसी तरीके से उसकी शक की सुई इन लोगों की तरफ मुड़ी, तब फिर एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल की पुरानी सरकार के खिलाफ प्रभावी रूप से होती है, वो उसकी स्नोबॉलिंग शुरू हो सकती है। इस बात को लेकर भाजपा में अंदेशे हैं, इसीलिए वो राहुल गांधी के बयान का सहारा लेकर संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, पिछले 9 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष ने संसद रोकी हो। हमेशा सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा है विपक्ष के ऊपर कि संसद वो रोकता है। 16 मिनट तक तो संसद म्यूट भी हो गई, ये पहली बार हुआ है। अभी तो सत्ता पक्ष रोक रहा है। इसका मतलब है कि भाजपा कहीं ना कहीं बहुत असाधारण कदम उठाने के मूड में है, क्योंकि वो असाधारण परिस्थिति का सामना कर रही है। अगर अडानी वाला मुद्दा ट्रिगर पॉइंट बन गया तो ये पता नहीं कहां तक जाएगा। इसके अंतरराष्ट्रीय फलितार्थ भी निकल सकते हैं, क्योंकि अडानी तमाम विदेशी संस्थाओं के साथ में तरह तरह की संधियों से बंधे हुए हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा है, और विदेशी संधियां इस अडानी के ऊपर दबाव पैदा कर रही हैं कि वो अपने कर्जे को कम करें। इसीलिए वो जल्दी जल्दी कर्जा पटा रहे हैं, समय से पहले कर्जा पटा रहे हैं, ताकि वो प्रतिशत उनका कम हो। अगर वो प्रतिशत कम नहीं होगा तो वो उन संधियों के पछड़े में फंस जाएंगे और विदेश की धरती पर भारत सरकार भी नहीं बचा पाएगी।
तो काफी समस्या अदानी के सामने विकट है, और अदानी के साथ में सरकार और नरेंद्र मोदी के जो संबंध है वो भी समस्या काफी विकट है।